ढूंढते रहते हैं, साला कैसे इसको नीचे गिराया जाए। सुनो, इसी बात पे कहानी याद आ गई, ध्यान से सुन लो। एक कमजोर मछुआरा था, वो बहुत देर से ट्राई कर रहा था मछली मारने। वो क्या करता, कटिया लगाता है, एक मछली बहुत मुश्किल से आती है, और मछली जैसे ही लेके वो जा रहा था, एक मजबूत अमीर आदमी आता है, उसके हाथ से मछली छीन लेता है। मछली छीन के गरीब आदमी गिड़गिड़ाता है कि भैया प्लीज रहने दो, मेरे खाने की व्यवस्था है, प्लीज मुझे जीने खाने दो। वो छीन के लेके चला जाता है। जैसे जा रहा होता है, मछली उसके हाथ में काट लेती है। कई मछलियां होती हैं काटती भी हैं, काटने वाली मछलियां भी होती हैं, जैसे यहां काटती हैं वैसे वहां भी काटती हैं। उसने काट लिया। अब वो आदमी मछली को फेंक दिया, जैसे काटा उसने फेंक दिया, पानी में चला गया। जो चोट लगी थी वो डॉक्टर के पास गया, उसने पट्टी मरहम कराई, चलाया। 4 दिन बाद पट्टी उतरवाई तो घाव और बढ़ गया था। फिर से डॉक्टर ने पट्टी वट्टी की, 1 हफ्ते बाद बुलाया। 1 हफ्ते बाद बुलाया, पूरी उंगली सड़ गई। पूरी उंगली सड़ गई, डॉक्टर ने बोला इसको काटना पड़ेगा। काट दिया, फिर पट्टी बांध दिया, फिर ठीक नहीं हुआ। 1 हफ्ते बाद बुलाया, पूरा हाथ सड़ गया, पूरा हाथ काट दिया। फिर पट्टी वट्टी बांधी, फिर उसको बोला कि 1 हफ्ते बाद आना, अच्छे से दवा खाओ, दिखाओ, सही हो जाएगा। सही नहीं हुआ, पूरा हाथ सड़ गया, फिर उसका पूरा हाथ काट दिया। अब जब उसका कंधा सड़ने वाला था, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि भैया क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि ये ठीक तो हो ही नहीं रहा है, कहीं कुछ गलत काम तो नहीं कर दिए हो। तो मछली, तो उसने बताया कि मैं एक मछुआरे की हाथ से मछली छीन लिया था, उसने मुझे काट लिया। तो डॉक्टर ने बोला कि अब तुम्हें दवा की नहीं, तुम्हें दुआ की जरूरत है। तो वो जाता, उसके पास पैरों में गिर जाता, बोलता है कि यार तुमने कोई तंत्र मंत्र तो नहीं मार दिया था तो मैं इतना परेशान हो गया हूं। तो उसने, मछुआरे ने कहा, मैंने बस इतना ही कहा था, हे खुदा, हे भगवान, हे महादेव, जो भी आप जिसको मानते हो, मेरे हाथ का निवाला छीन के कोई जा रहा है, बस आप ही जिम्मेदार हैं, उस आप देखिएगा। और उसका जो दर्द था वो लग गया उसको, और उसकी वजह से उसको भोगना पड़ा। इस कहानी को मैं क्यों सुना रहा हूं, इस कहानी से क्या श्रेय मिलता है, ध्यान से समझें। इस कहानी से मिलता है कि अगर कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। कर्मा इज बैक टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा। न्यूटन्स 3rd लॉ कहता है, एवरी एक्शन हैज सेम एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी तेज से आप दीवार में मारते हो, उतना ही तेज आपको लगता है। इसी प्रकार जितना तेजी से आप किसी को काटते हो, आपका भी उतना ही तेजी से कटेगा। तो जरूरी नहीं है कि वो काट रहा है कि कोई और काट रहा है। इसलिए कभी भी जीवन में किसी को दुख मत पहुंचाना, किसी का कुछ हिस्सा मत मार के खाना, और किसी के साथ चीट मत करना, किसी को काटना मत, किसी को बिना जज किए, किसी को बिना जज किए। और जज करने वाले हैं कौन है यार, हम लोग। उसको पूरा मत बताना। ऐसा नहीं कि तुम गलत हो, तुमने जाना ही नहीं, बस 4 लोग भीड़ को मार रहे थे तो एक पहुंचा, सीधा साधा सिंपल आदमी का, लो मैं भी हाथ साफ कर लेता हूं। नहीं, पहले जानो समझो क्या हुआ है। कई बच्चे आते हैं, बस तुरंत बोल देंगे, हाँ 2 बच्चे ने लिखा, समझ में नहीं आया, तीसरा बंदा आ रहा है, हाँ बहुत खराब पड़ा है, तुम बहुत खराब है, बहुत खराब। ओ जानो तो आज की सेशन में मैंने क्या बोला, इस बात को याद रखना। जीवन में कभी भी किसी का मत काटना। अगर तुम किसी का काटते हो तो तुम्हारा डेफिनेटली कटेगा। ये न्यूटन्स 3rd लॉ है, कर्मा इज बैक, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये तरह तरह की चीजें आपने पढ़ी होंगी। इसीलिए आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, आपके साथ बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं।